Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn Subject Verb Agreement. जैसे कि मैंने आपको बतलाया है कि Subject Verb Agreement के चैप्टर को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3. इसमें भी कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो इसमें से फर्स्ट रूल हम देख रहे हैं कि जब कोई प्लूरल नाउन, देखने में प्लूरल नाउन है लेकिन वह कुछ विशेष मात्रा को, अमाउंट को, दूरी को या विशेष वजन के बारे में बात करता है, जिसको कि एक यूनिट के रूप में हम मानते हैं, पूरा एक भाग के रूप में मानते हैं, तो वह सिंगुलर बन जाता है, सिंगल यूनिट में आ जाता है. इसीलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. जैसे 10,000 रुपीज़ इज़ नॉट मच फॉर दिस ड्रेस. तो 10,000 रुपीज़ देखने में तो ये प्लूरल है, रुपीज़ प्लूरल हुआ, तो अब 10 भी प्लूरल को बता रहा है, एक से ज़्यादा है, तो ये 10,000 रुपीज़ एक यूनिट, मतलब वह एक 10,000 रुपीज़ का एक बंडल है, वह एक यूनिट के रूप में पूरे उसके मात्रा को, उसके अमाउंट की बारे बात की जा रही, कितना अमाउंट है, ये 10,000 रुपीज़ का एक बंडल है, तो उसके बारे में बात किया जा रही. इसलिए इसको जब हम एक पूरे क्वांटिटी के रूप में मानते हैं तब इसको सिंगुलर माने, और इसलिए इसके साथ इज जो सिंगुलर वर्ब है उसका यूज किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 किलोमीटर्स इज ए शॉर्ट डिस्टेंस. 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर, किलोमीटर में एस लग गया, एक से ज़्यादा है तो ये प्लूरल हुआ, लेकिन ये जो 2 किलोमीटर है ये एक दूरी को बतला रहा है, एक डिस्टेंस को बता रहा है. तो ये स्पेशल डिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हम लोग एक सिंगल यूनिट, वो जो डिस्टेंस है एक सिंगल यूनिट के रूप में माने, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया. नेक्स्ट रूल है कि ऐसे नाउन्स जैसे न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, सोशल स्टडीज, जो कि देखने में क्या लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, तो ये नाम में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन फॉर्म में भी प्लूरल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मीनिंग में सिंगुलर होते हैं. जैसे पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स है, राजनीति, वो सिंगुलर है लेकिन नाम उसका पॉलिटिक्स है. फिजिक्स, भौतिकी, जो सब्जेक्ट हमारा है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है. मैथमेटिक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो वो मीनिंग में सिंगुलर है लेकिन फॉर्म में प्लूरल है. तो मीनिंग में सिंगुलर होने के कारण ये सिंगुलर हुआ, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. सीधा एग्जाम्पल, द न्यूज इज इंटरेस्टिंग. द न्यूज, न्यूज बहुत सारे न्यूज है लेकिन एक साथ कलेक्शन में उसको हम न्यूज कहते हैं, एक, तो वो सिंगुलर हुआ, इसलिए उसके साथ इज वर्ब का यूज किया गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स देखने में प्लूरल है लेकिन ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर है, तो इसके साथ इज का यूज किया गया. नेक्स्ट, ऐसे नाउन्स जो किसी वर्ग को, क्लास मतलब वर्ग को डिनोट करते हो, दर्शाते हो, जैसे फर्नीचर, कुर्सी, टेबल, सोफा, ये फर्नीचर में आते हैं, लेकिन वो फर्नीचर एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं, तो उस तरह का ग्रुप उस तरह का क्लास को दिखाता है. उसी तरह स्टेशनरी, पेन, पेपर, पेंसिल, ये सारे स्टेशनरीज. उसी तरह इक्विपमेंट, सामान, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, म्यूजिक, प्रोज, पोएट्री, क्रोकरी, ये सारा क्या है, क्लास है, एक वर्ग को दिखाता हो, तो ये किसी एक वर्ग को बताता है, इसलिए सिंगल माना गया, तो इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. जैसे द फर्नीचर इज नॉट वेरी गुड इन क्वालिटी. तो फर्नीचर पूरे ग्रुप के नाम है, तो वो फर्नीचर क्या है, क्वालिटी में गुड नहीं है, तो फर्नीचर है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब इज लगा. द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स. इंफॉर्मेशन को हमने सिंगुलर माना, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर इज लगाया गया. नेक्स्ट, टाइटल्स एंड नेम्स ऑफ प्लूरल फॉर्म विच रेफर टू वन थिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब. तो किसी का भी टाइटल जो होता है या नाम होता है जो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन किसी एक का टाइटल या किसी एक का नाम है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट बना, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा. जैसे अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. अरेबियन नाइट्स देखने में लग रहा है ये प्लूरल है लेकिन एक स्टोरी बुक का नाम है, तो सिंगल हुआ, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ ट्रेंड आर्मी.
द यूनाइटेड स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उनको मिलाकर एक नाम दिया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स वो एक नाम हुआ है, एक चीज को दिखा रहा है। देखने में ये प्लूरल है लेकिन है सिंगल, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किया गया। नेक्स्ट, कोई भी फ्रेज या क्लॉज जिसको कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर एक फ्रेज है, मतलब गलती करना, तो गलती कौन करता है? मनुष्य करता है, तो गलती करना मनुष्य क्या नेचर में है। तो ये टू एयर क्या है? फ्रेज है, इसलिए इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। दैट ही इज कवर्ड इज नॉट नोन टू मी, तो दैट ही इज कवर्ड एक क्लॉज है, इस क्लॉज को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में दैट ही इज कवर्ड, यह कि वह डरपोक है, तो ये पूरा सेंटेंस मिलके एक सब्जेक्ट बना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज वर्ब का यूज किया गया। नेक्स्ट, मेनी रेफर्स टू नंबर, तो मेनी बहुत, ये किसको रेफर करता है? नंबर को रेफर करता है, ज़्यादा लोग के लिए, और ये इसलिए ये प्लूरल माना जाता है, तो प्लूरल माना गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। लेकिन मच, मच जो कि अनकाउंटेबल नाउन अमाउंट के लिए, क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर मानते हैं तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब, तो मेनी के साथ प्लूरल वर्ब लगता है और मच के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑफ द गुआवाज आर फ्रेश, बहुत सारे गुआवाज, तो मेनी क्या हुआ? नंबर बता रहा है, गुआवा को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये प्लूरल हुआ, तो इसके साथ आर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। मच ऑफ द वाटर इज ड्रेन्ड, वाटर जो है काउंट नहीं किया जा सकता, उसकी क्वांटिटी को बताया जा रहा है, तो यहाँ मच का यूज किया गया, इसलिए इसको हम सिंगुलर मान के इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, मेनी हो जाता है प्लूरल, मच होता है सिंगुलर, लेकिन मेनी ए या फिर मेनी एन जो कि सिंगुलर नाउन के पहले यूज किया जाए तो ये क्या हो जाता है? मेनी ए या एन का मतलब होता है वो सिंगुलर बना, एक की बात कर रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे मेनी ए फ्लावर इज बोर्न टू स्प्रेड फ्रेग्रेंस, तो मेनी ए बहुत है लेकिन वो एक के रूप में माना जाता है, इसीलिए उसके बाद ए लग गया तो ये सिंगुलर बन गया, तो यहाँ पर इज हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। उसी तरह मेनी एन एडमायरर हैज क्लैप्ड फॉर हर, मेनी एन, इस एन ने मेनी को क्या बनाया? सिंगुलर बनाया, इसीलिए एडमायरर के बाद क्या हो गया? हैज सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। लेकिन मेनी ए और मेनी एन के जगह में अगर हम अ ग्रेट मेनी या अ गुड मेनी या फिर टू मेनी का यूज करेंगे तो ये प्लूरल हो जाता है, इसका फॉर्म बन जाता है प्लूरल, और जब ये प्लूरल बन जाता है सब्जेक्ट तब इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे अ ग्रेट मेनी या फिर अ गुड मेनी स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट इन द क्लास, तो ये अ ग्रेट मेनी या गुड मेनी ज़्यादा नंबर की बात कर रहा है, इसीलिए, और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट भी आया है तो ये प्लूरल बन गया, इसीलिए इसके बाद प्लूरल वर्ब वर का यूज किया गया। उसी तरह टू मेनी सिंगर्स स्पॉइल द म्यूजिक, टू मेनी ये तो मीनिंग से ही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो इसके बाद भी सिंगर्स प्लूरल आया, इस प्लूरल सब्जेक्ट आया, इसलिए इसके साथ वर्ब प्लूरल स्पॉइल का यूज किया गया है। नेक्स्ट है कि जब देयर जो इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है जिसको हम एडवर्ब भी कहते हैं, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, तो देयर जो इंट्रोडक्टरी वर्ड आता है उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर यूज होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगा। ये सब्जेक्ट उसके बाद देयर के बाद, मतलब देयर के बाद जो वर्ब लगता है उसके बाद जो सब्जेक्ट लगता है वो उसके अनुसार ही ये वर्ब एग्री करता है। जैसे देयर इज ए कार इन दिस हाउस, तो देयर के बाद जो वर्ब है इज, ये एग्री किया किसके अकॉर्डिंग? ए कार,
एक कार है तो वो सिंगल है, इसीलिए यहाँ पर हमने इज लगाया, देयर इज ए कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर आर बुक्स ऑन द सेल्फ। तो देयर के बाद जो वर्ब हमें लगाना है वो एग्री करेगा उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बुक्स जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ आर प्लूरल वर्ब लगाया। तो देयर किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, तो ये इसके बाद के आने वाला वर्ब उसके बाद जो आएगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वो एग्री कर रहा है। नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट हैज़ द फ्रेज, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में फ्रेज आता है वन ऑफ द, और उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ द आया और उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, तो भी वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रियल सब्जेक्ट वन होता है। जैसे देखिए हम, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज सेलेक्टेड फॉर द टूर्नामेंट। तो वन ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, कौन? स्टूडेंट्स। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक, तो यहाँ मेन सब्जेक्ट वो एक है, एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, इसीलिए इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट, हाफ, हीप्स, लॉट्स, 1/3, 3/4 ये सारे जो वर्ड हैं इसके बाद सिंगुलर नाउन आता हो और साथ में ऑफ, हाफ ऑफ, हीप्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, और उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन आए तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन अगर हाफ ऑफ, हीप्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द पोटैटो इज रोटन। हाफ ऑफ आया, हाफ ऑफ द आया, उसके बाद पोटैटो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। सेम चीज देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में, हाफ ऑफ द पोटैटोज आर रोटन। तो हाफ ऑफ द के बाद पोटैटोज प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए उसके बाद वर्ब जो है प्लूरल आर का यूज किया गया। इसी तरह के एग्जाम्पल देखें, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड। यहाँ 1/3 ऑफ के बाद जो पॉपुलेशन सब्जेक्ट है ये सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज यूज हुआ। और अगले एग्जाम्पल में 1/3 ऑफ विलेजर्स, विलेजर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया है, प्लूरल वर्ब। लेकिन 1.5, 1/3 ऑफ, 1/2 ऑफ ये हुआ तो यहाँ पर हम उसके सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, लेकिन 1.5 के बाद प्लूरल नाउन भी हो फिर भी वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे 1.5 टोमेटोज इज एनफ फॉर दिस करी। तो ये 1.5 जो होता है ये सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए इसके बाद प्लूरल आने के बाद भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारे नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि किस तरह के सब्जेक्ट के बाद, कौन से वर्ड के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और किसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।